हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो और खूब अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में 17th क्वेश्चन करेंगे। ये तुम्हारी ज्योग्राफी के फर्स्ट लेसन के अंदर से पेज नंबर 6 के ऊपर क्वेश्चन है। इसको पहले शॉर्ट में हम करते हैं, फिर बुक में से डिटेल में कर लेंगे। भारत में भू उपयोग के प्रारूप बताए हुए हैं कि भू उपयोग कितने रूप में, किस रूप में किया जाता है। भूमि का उपयोग, भूमि क्या है, हम एक संसाधन के रूप में इसको ले रहे हैं। इसमें भूमि को उपयोग करने के लिए इसको निर्धारित करने के दो तत्व होते हैं। कौन से दो तत्व हैं? भौतिक कारक, मानवीय कारक। भौतिक कारक के अंदर हम देखते हैं कि भूमि की जलवायु कैसी है, किस प्रकार की जलवायु है। जैसी जलवायु होगी उसी प्रकार से उसका उपयोग किया जाएगा। भूमि की आकृति कैसी है, आकृति मतलब मैदान है, पर्वत है या फिर पठार है, उसी हिसाब से हम जो भूमि का उपयोग करते हैं। मृदा कैसी है, अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। तो जैसी मृदा होती है उसी प्रकार से उसके अंदर से हम अनाज या फिर उपज उसके अंदर से वस्तुएं प्राप्त करते हैं। ठीक है। मानवीय कारक क्या है कि जनसंख्या घनत्व कितना है। जनसंख्या घनत्व कैसे देखते हैं, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो उसको हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रौद्योगिकी की क्षमता कैसी है, वहां पर हम कितनी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, उस पे भी निर्भर करता है भूमि के उपयोग करने पे। और लोगों की संस्कृति यानी कि रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उसके हिसाब से भी भूमि का उपयोग किया जाता है। डिटेल में है कि उसके प्रारूप की व्याख्या की गई है। सबसे पहला पॉइंट है भौगोलिक क्षेत्रफल। भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। स्थायी चारागाह में हम भूमि का उपयोग करते हैं। शुद्ध बोए गए क्षेत्र, इसमें तुमने ध्यान रखना है कि पंजाब और हरियाणा में 80% क्षेत्र पे कृषि होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पर 10% से कम भूमि पर कृषि की जाती है। 4th पॉइंट है राष्ट्रीय वन नीति 1952। ये याद रखना है तुमने। इसके अंदर ये नीति बनी थी कि भूमि के 33% के ऊपर वन होने चाहिए, तो उसके अनुसार इसको भूमि का प्रयोग किया जाता है। 5th है बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होती है? जहाँ पर कृषि नहीं की जाती, तो वहाँ पर क्या है, बस्तियां बस गई हैं, सड़कें बिछाई जाती हैं, रेल लाइन बिछाई जाती है, उद्योग लगाए जाते हैं। ये ओवरऑल क्वेश्चन के पॉइंट्स हैं जिनको तुमने याद करना है और क्वेश्चन का आंसर बनता है। इसी को हम बुक में से कर लेंगे। बुक के अंदर ये देखो क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा 17। भारत में भू उपयोग के प्रारूप, इसको निर्धारित करने वाले तत्व भौतिक, मानवीय, इनके अंदर ये लिखा हुआ है। उसके बाद है भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख। 93% क्षेत्र का हमें पता है क्या हो रहा है, उसको कैसे उपयोग हो रहा है। लेकिन जो पूर्वोत्तर प्रांत हैं, पूर्वोत्तर प्रांत किसे कहते हैं तुम्हें पता ही है, इनको हम पूर्वोत्तर प्रांत कहते हैं। असम को छोड़कर जो ये वाले प्रांत हैं, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है कैसे इनका उपयोग हो रहा है भूमि का, तो हम इसलिए कहते हैं कि 93% ही बता सकते हैं कि भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है। जम्मू कश्मीर का भी कुछ इलाका ऐसा है जिसको कि पाकिस्तान ने और चीन ने अपने कब्जे में कर रखा है, उसका भी सही ज्ञान नहीं है। स्थायी चारागाह के अंदर भी भूमि जो है वो कम है, क्योंकि पशुधन के लिए जो है इतना चारागाह कहाँ से पैदा करें, ये सब समस्या उठ रही है, लेकिन इसके अंदर भी भूमि का उपयोग होता है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र, उसके अंदर भूमि का उपयोग होता है। पंजाब हरियाणा में 80% खेती हो रही है, और अरुणाचल प्रदेश, ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और मणिपुर, मिजोरम, और यहाँ पर जो है 10% से कम खेती होती है। और यहाँ पर भी ये क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप, यहाँ पर भी 10% से कम कृषि हो रही है। सब 80% कहाँ हो रही है? पंजाब हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट हमने किया राष्ट्रीय वन नीति 1992। 33% पे वन उगाना हमारे लिए जरूरी है। वैसे ये इतना इसको कंप्लीट नहीं करता है, इतना वन नहीं उग रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने याद रखना है कि इस नीति के अकॉर्डिंग 33% भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने ही चाहिए।
क्योंकि वनों के आसपास रहने वाले लोगों को आजीविका का यही साधन है। जिन लाइंस को अंडरलाइन किया हुआ है तुमने उन्हीं को कॉपी पर लिखना है और उन्हीं पॉइंट्स को लिखने से तुम्हारा आंसर कंप्लीट बनता है। 5th पॉइंट है बंजर भूमि। बंजर भूमि कौन सी होती है? चट्टानें, सूखी मरुस्थल भूमि जहाँ पर गैर कृषि कार्य होते हैं। वो हमने कर लिया है। कौन कौन से कार्य हैं वो? सड़कें बनाना, रेल लाइन बिछाना, बस्तियां बसाना, उद्योग लगाना। तो इस तरह से ये सारी भूमि का उपयोग हो रहा है। लंबे समय से अगर हम भूमि का संरक्षण ना करें, उसका बचाव ना करें, उसकी प्लानिंग ना करें, उसको अनदेखा करें तो हमें किसी गंभीर आपदा का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हमें ये सारी प्लानिंग करके चलनी चाहिए। बच्चों नेक्स्ट हम 18th क्वेश्चन करेंगे, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन तुमने 17th करना है और इसको याद करना है, लिखना है। उन्हीं लाइनों को लिखना है, फिर से एक बार बोला जा रहा है, जिनको अंडरलाइन किया हुआ है। इसके साथ ही तुम्हारा एक क्वेश्चन खत्म होता है और तुमने अच्छे से इसको याद करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।